पंचम अध्याय। नारद जी का परिभ्रमण। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, विष्णु जी के अंतर्धान होने पर नारद जी भक्तिपूर्वक शिवलिंगों का दर्शन करते हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। उन्होंने कितने ही शिवलिंगों का प्रेमपूर्वक दर्शन किया। उसी समय वे रुद्र के गण, जिन्हें उन्होंने शाप दिया था, उनके नारद जी के समीप आकर चरणों में गिर पड़े। उन्होंने उनसे क्षमा मांगी और कहा, हे मुनिवर, आपका अपराध करने वाले हम वास्तव में ब्राह्मण नहीं हैं। हम दोनों महादेव जी के गण हैं, जिन्हें राजपुत्री के स्वयंवर में माया से मोहित चित्त होकर परेश की प्रेरणा से आपने शाप दिया था। उस समय हमने कुसमय जानकर मौन रहना ही अच्छा समझा था, अन्यथा आप हमारे प्राण भी ले लेते। परंतु अब तो आप प्रसन्न होकर हम पर कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, जब उन गणों ने भक्ति और आदर से इस प्रकार प्रार्थना की तो उनके वचनों को सुनकर पश्चात्ताप करते हुए मुनि ने कहा, हे सत्पुरुषों में मान्य महादेव जी के गणों, शिवजी की इच्छा से पहले निश्चय ही मेरी बुद्धि नष्ट हो गई थी, जिससे मोहवश मैंने तुम्हें शाप दे दिया। परंतु जो कुछ कहा गया है वह तो होना ही है। फिर भी हे गणों, सुनो, मेरे अपराध को क्षमा करो। अब मैं तुम्हारे शापोद्धार का उपाय कहता हूँ। तुम श्रेष्ठ मुनि के वीर्य से जन्म लेकर राक्षस होगे, जहाँ तुम्हें सब प्रकार का ऐश्वर्य, प्रताप और बल प्राप्त होगा। तुम संपूर्ण ब्रह्मांड के राजा और जितेंद्रिय शिव भक्त होगे और वहीं शिव के दूसरे शरीर से मारे जाकर पुनः अपना पद प्राप्त करोगे। सूत जी आगे कहते हैं, नारद जी के इन वचनों को सुनकर महादेव जी के गण प्रसन्नता से अपने स्थान को चले गए। नारद जी भी शिवलिंगों का दर्शन करते हुए दूसरी ओर पृथ्वी पर पर्यटन करने लगे। चलते चलते वे काशीपुरी में काशीनाथ जी के दर्शन करने गए, जो सबके ऊपर विराजमान शिवजी को प्रिय, शिव को सुख देने वाली और शिवस्वरूपिणी नगरी है। उनके दर्शन कर वे कृतार्थ हो गए। वहां परम आनंद से उन्होंने काशीनाथ शिवजी का पूजन किया और उनकी महिमा वर्णन करते हुए प्रेम से विह्वल हो गए। पश्चात नारद जी ब्रह्मलोक को गए। वहां जाकर उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा से अनेक प्रकार से शिव तत्व को पूछा। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का पंचम अध्याय समाप्त।